we are studying what? We are studying differentiation, okay? तो हम लोग जो कर रहे थे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है? तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए हमारा क्या था? आर टी इक्वल टू, सर रिकॉर्डिंग। ओके ओके सॉरी, आर टी इक्वल टू एफ टी आई प्लस जी टी जे प्लस एच टी के, ओके? ये था हमारा, एंड डी डी टी ऑफ आर टी हमें करना था, तो फॉर दैट वी नीड डी डी टी ऑफ एफ टी, ठीक है? dt of gt and dt of ht. Now we need to understand that definition, right? How it was like this part. तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना? इसका एक्चुअल मतलब क्या है? यहाँ पे जो है हमारा एक डायग्राम है which is really important. This is from Anton only. थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये मैं सिलेबस के बाहर जाके आपको लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आप लोगों को बाद में, ठीक है? क्योंकि वहां पे जो आपका डेफिनेशन था डीडीटी ऑफ आरटी में, दे वर लाइक आर ऑफ, व्हाट वाज द डेफिनेशन? आर ऑफ टी प्लस एच माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एच, ऐसा कुछ था। लेट मी जस्ट चेक। ऐसा था, द डेफिनेशन वाज टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी divided by delta t, and there was a limit delta t tends to 0, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली आर प्राइम की। तो इसको समझने के लिए हमें ना पहले रियल वैल्यूड फंक्शन में समझना होगा कि किस तरह से हम इस चीज को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है? तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा डेरिवेटिव है दैट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, ओके? इन रियल वैल्यूड फंक्शन इफ वी हैव y इक्वल टू fx, इफ हियर इज ए द ग्राफ, और इस पॉइंट पे लेट्स से दिस इज योर सी पॉइंट, देन सी पॉइंट पे हमारा ये डेरिवेटिव यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं सी पॉइंट, ठीक है? So what does it mean? This is basically this is your theta. So dy dx at x equal to c will be your f prime c, and if you follow the definition, limit x tends to c, fx minus fc divided by x minus c. This is basically the definition of derivative, ठीक है? तो और ये क्या है? dy dx is what? dy dx at x equal to c is basically the slope, that is tan theta. किसका स्लोप है ये? सी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप देगा ये, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि हाउ दिस विल गिव यू द स्लोप, ओके? लेट्स कम बैक टू दिस डायग्राम। देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, देखो यहाँ पे दो पॉइंट है ना, एक्स इज द वेरिएबल पॉइंट, तो हम क्या निकाल रहे हैं? बेसिकली दिस इज एफ प्राइम एक्स नॉट, दैट इज बेसिकली dy dx ddx of fx at x equal to x नॉट, ठीक है? सॉरी जीरो नहीं, x इक्वल टू x नॉट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दे हैव डन व्हाट? दिस इज द टेंजेंट लाइन,
ये जो है आपका एक्स नॉट पे ये टेंजेंट है, ठीक है, ये जो लाइन है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, इफ यू गो बाय द डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट। नाउ एक्स नॉट पे एक्स जो है दोनों तरफ से आ सकता है, फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। हम जो है राइट हैंड वाला देखते हैं, ठीक है, राइट हैंड वाला देखते हैं, तो सिमिलरली हमारा लेफ्ट हैंड वाला भी आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहा है, व्हाट डज इट मीन दैट एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू एक्स नॉट, दैट मीन्स दीज टू पॉइंट्स विल मर्ज बेसिकली, सो दीज टू पॉइंट्स विल मर्ज, राइट। ये जो पॉइंट है ये अगर मर्ज करेगा तो क्या होगा, एफ एक्स और एफ एक्स नॉट भी मर्ज कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेकेंड लाइन है, दिस इज बेसिकली ए कॉर्ड, chord of a curve, this is basically chord of a curve basically, okay। So this ratio, ये रेशियो आपको क्या देगा, if you consider this, if you consider this only this part, can you tell me from this triangle, slope of secant, right, root this, if this is theta, so this will be basically tan theta, this will be basically tan theta, right। So now what will happen if we merge these two, इन दोनों पॉइंट को अगर हम टेंडिंग टू का क्या मतलब है, लिमिट टेंडिंग टू का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, इफ यू मर्ज दीज टू, फिर क्या देगा हम, फिर ये रेशियो हमें क्या देगा, इफ लिमिट tan थीटा को हटा दो, लिमिट x tends to x naught। Now are you satisfied that now if x approaches to x naught, that will give you the slope of this tangent line from this diagram, इस डायग्राम से आप सेटिस्फाई हो, अगर x और x नॉट अगर मर्ज हो जाएगा तो वो क्या देगा, दैट विल गिव यू, इफ यू जस्ट इसको आप अगर आगे बढ़ाते हो ये टेंजेंट लाइन को, ठीक है, तो वो इस टेंजेंट का स्लोप दे देगा ये लिमिट। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट गाइस, एनी अफर्मेशन, नेगेशन? yes sir, राइट। तो यही चीज हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए करेंगे। अब लिमिट जो है, ठीक है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, ये मैंने एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। देखो अब वहां पे ये पॉइंट जो है इसको हमने वेरिएबल पॉइंट मान लिया था एक्स, एंड एक्स नॉट इज आवर फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे हमारा मान लो एक्स नॉट है। अब लिमिट जो है हमारा, दिस इज बेसिकली द एम टेन मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके। तो यहाँ पे हमारा दो टाइप का लिमिट हो सकता है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एंड लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो सकता है, राइट। उन दैट केस अगर हमारा राइट हैंड लिमिट है तो x यहाँ पे होगा, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x यहाँ पे होगा, ठीक है। और इस x को हम क्या कह रहे हैं, टेंडिंग टू मीन्स दैट इज इन द नेबरहुड ऑफ x नॉट, x नॉट को हम रिप्लेस कर रहे हैं x नॉट प्लस h से, और इस x को हम रिप्लेस कर रहे हैं x नॉट माइनस h, ठीक है। तो अगर हमारा ये माइनस होगा, सो दैट विल बिकम व्हाट, f ऑफ x नॉट माइनस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो यहाँ पे h टेंस टू 0 एंड यहाँ पे x टेंस टू x नॉट, दे विल डू बेसिकली द सेम थिंग, they will do basically, h is basically what, h is basically the distance between the fixed point and the variable point, h जो है हमारा distance between the fixed point and the variable point। तो distance क्या है हमारा, x नॉट डिफरेंस x, x अगर राइट साइड में रहेगा तो it will be x minus x नॉट,
x अगर लेफ्ट साइड पे रहेगा दैट विल बी x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट विल बी डिफरेंस। तो h इज बेसिकली व्हाट, h इज बेसिकली द डिफरेंस, x नॉट और x का जो है डिफरेंस, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हमारा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए भी यूज होगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए भी डिफाइन करेंगे। तो इन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में क्या है, डीडीटी ऑफ आरटी मीन सारे कंपोनेंट वाइज हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको अगर आपको एकदम वेक्टर प्लेन में ही समझना है तो ये बेसिकली हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन से समझा रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल भी इसका एनालॉगस कंसेप्ट हो जाएगा, एंड इन दैट केस इट विल बिकम ए सरफेस। ये कर्व नहीं होगा, दैट विल बिकम ए सरफेस बेसिकली। तो मैंने वहां पे आपको समझाया था, अगर x टेंस टू x नॉट होगा if, और ये जो डिफरेंस होगा ये भी आपका 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे अगर आपका h क्या है, h इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, दैट मींस t प्लस h, और के बीच में ये डिफरेंस है, दिस इज आवर फिक्स पॉइंट एंड दिस इज आवर वेरिएबल पॉइंट। ये वहां पे x नॉट से डिनोट हो रहा था, सॉरी x से डिनोट हो रहा था ये, और t जो है हमारा x नॉट से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द वेरिएबल पॉइंट, दिस इज बेसिकली द फिक्स पॉइंट। तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन जो है, ये आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। तो जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोज दैट सी इज ए ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर टी इन 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस, then r prime t exists and is non-zero for a given value of t if the vector r prime t is positioned with its initial point at the terminal point of the radius vector rt, okay। radius vector किसे कह रहे हैं यहाँ पे, this is called basically the radius vector, this is called basically the radius vector, okay। तो यहाँ पे जो है these two are all, these two rt and r, ये आपका t प्लस h है, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो दिस विल बी r t माइनस h, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट है। तो बोथ विल कम टू इफ h टेंड्स टू 0, दोनों जो है rt में आके मर्ज हो जाएगा, ठीक है। then r prime t is tangent to c and points in the direction of increasing parameter, points in the direction of increasing parameter। increasing parameter का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग पैरामीटर किस चीज के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पे, देखो h टेंस टू 0 हो रहा है, तो ये t प्लस h जो है rt के तरफ जा रहा है, ये t प्लस h जो है rt के तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट दिस इज इंक्रीजिंग पैरामीटर। तो देखो यहाँ पे जो है, मैं जो आप लोगों को इतना टाइम से समझा रहा था, तो कंपोनेंट वाइज डेरिवेशन जो है, तो यहाँ पे आर आर प्राइम टी का जो ये डेरिवेशन का फॉर्मूला है, वो अपने आप आपका जो प्रीवियस फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस टर्म में आ गया, एक्स ऑफ टी प्लस एच माइनस एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो ये हमारा रियल वैल्यूड में डेरिवेशन का फॉर्मूला है। सो आर प्राइम टी इज इक्वल टू एक्स प्राइम टी वाई प्राइम टी। तो अल्टीमेटली ये समझने की बात है, बट अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम में। ऐसे अगर आपको कोई भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन देगा और उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा, वी डोंट नीड टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ हैसल, दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये जो डेफिनेशन ऑफ आर प्राइम टी है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए करना, आपको यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव ही है, ठीक है।
यहाँ पे देखो सिंपली व्हाट दे डिड, जस्ट 2t e power t and minus 2 cos pi t will be derived and it will become plus 2 pi sin pi t. Okay. So same rules will be applied. I think you guys are familiar with the real valued differentiation. तो सेम रूल यहाँ पे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए भी होगा, ठीक है। डी ऑफ जो नॉर्मल हमारा रूल आता है, लेट्स चेक, यूटी, ठीक है। यूटी और वीटी क्या है हमारा, दीज आर ऑल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, दीज आर ऑल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होगा जैसे आपने स्केलर वैल्यूड में यू भी रूल अप्लाई किया था, दैट मीन्स यू प्राइम टी इंटू वी टी प्लस यू टी, ठीक है, सारे वेक्टर्स के टर्म में आ जाएंगे, ठीक है। एंड नॉर्मली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो है वो भी सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में, एंड द डिवीजन आल्सो, एंड द डिवीजन आल्सो। दे आर ऑल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो आपका सेम स्केलर रियल वैल्यूड में जैसा करते थे वही सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमारा एक एफ टी है और एक हमारा यूटी है, ठीक है, तो जीडीटी ऑफ यहाँ पे ये हमारा वेक्टर वैल्यूड है, दिस इज वेक्टर वैल्यूड, दिस इज रियल वैल्यूड और स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। तब डिफरेंशिएशन का क्या रूल होगा, व्हाट विल बी द रूल, एक वेक्टर सर वैल्यूड और एक 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 रियल रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, एक 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 प्रोजेक्शन के साथ वही लग जाएगा u इंटू वी वाला। है ना, सेम लग जाएगा। बेसिकली ये क्या है, जैसे अगर मैं इसका एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूं आपको, लेट्स टेक लाइक टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यूटी के जगह पे मैं ये कर देता हूँ, लेट्स से एल एन टी आई प्लस टी जे प्लस टी स्क्वायर के, और मैं इसका अगर आपको डीडीटी करने के लिए बोलता हूँ, तो बेसिकली ये क्या होगा, बेसिकली ये तो स्केलर है, टी स्क्वायर प्लस 1 इज ए स्केलर, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्ट्रेट अवे जस्ट मल्टीप्लाई इट, हम स्ट्रेट अवे अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो यस जाएगा, है ना, फिर से वो वेक्टर वैल्यूड ही हो गया, फिर से जो है एक सिंगल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो गया ये, जी टी सर। स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर के, ये हो जाएगा। तो इसका अगर हमें डीडीटी करना है तो क्या करना है हमें, इसका डीडीटी करना है तो अलग अलग कंपोनेंट फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे आप सिंपल डेरिवेटिव का जो यूवी रूल है वो लगा दोगे, है ना। सर एक बात बताना, हाँ जी बताओ। सर अगर सिंपली ऐसे लगाए, अगर टी स्क्वायर प्लस 1 को एक u मान ले और एल एन टी मतलब जो वेक्टर वैलिड है सेम उसको सेम v सेम, मान ले, हाँ वो तो तब मैंने भी पहले सेम ही ही बोल आएगा। दिया, हाँ सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। अगर आप इसको एफ टी को, स्केलर वैल्यूड को, और इसको आप अलग अलग यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, जीडीटी ऑफ सेम आपका इस तरह से आता है, ठीक है। दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज लाइक सेम एज दिस वन ओनली, सेम रूल विल बी अप्लाइड। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन का जगह रह जाता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो बाकी सारा रूल जो है वो एज इट इज रहेगा, बाकी सारा रूल आपके स्केलर फंक्शन के साथ एज इट इज रहेगा, ठीक है। और चेन रूल होता है वो तो आपको पता ही होगा, वह वो भी सेम होगा यहाँ पे,
ऐसा अगर आपका ये u जो है दैट इज वेक्टर वैल्यू, ओके, देन ये जो आपका इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी f प्राइम ऑफ एफ टी इंटू एफ प्राइम टी, ठीक है। बस आपको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको बस कंपोनेंट याद रखना है कि कंपोनेंट की डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर लेते हैं हम जस्ट टू प्रैक्टिस। अच्छा यही कर लो, यहाँ पे जो मैंने लिख के दिया था, प्लीज सॉल्व दिस वन, ये वाला, दिस इज योर यूटी, योर एफ, कोई डेरिवेटिव निकाल दो फटाफट। निकल जाएगा ना डेरिवेटिव तो इसका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट याद है आपको वेक्टर्स का? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो उसके लिए डेरिवेटिव अप्लाई करना है हमें। दो वेक्टर का, जैसे आपका u डॉट v एंड u क्रॉस v, व्हाट वाज द फॉर्मूला? अगर ये हमारा x1 i, ये x1 y1 z1, this is x2 y2 z2, then the formula will be x1 x2 plus y1 y2 plus y2 plus z1. z1 z2, and what about the dot cross product? सर आई जे के डिटरमिनेंट आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। the same thing will be applied here also। sorry, x1 क्या लिया था मैंने, x1 y1, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो सेम वेक्टर वाला रूल है वही हमारा यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जीजीटी ऑफ यूटी क्रॉस वीटी, नाउ दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज नॉट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो मैं अभी कह रहा था। एंड व्हाट अबाउट जीजीटी ऑफ यूटी डॉट वीटी, दिस क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। In that case, what will be the formula? This is the same formula as UV rule. U prime T cross VT plus UT cross V prime T, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट के केस में U prime T डॉट VT plus VT cross V prime। सर क्रॉस, हाँ सर ठीक है। क्रॉस तो क्या ये, है उसमें? ओ सॉरी 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 सॉरी, सर डॉट आएगा। क्रॉस डॉट, हाँ हाँ ठीक ठीक। ओके तो इसका हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। Let's take UT equal to, what can you say, I plus 2tj minus 3t square k, ठीक है। और VT ले लेते हैं हम, VT क्या ले लें, 90
ठीक है, तो ये दोनों करो, कंप्यूट दीज टू बाय यूजिंग यूटी एंड वीटी। Take UT as this and VT as this and compute these two. पहले क्रॉस प्रोडक्ट वाला करो, फिर डॉट प्रोडक्ट वाला करो। डॉट प्रोडक्ट वाला विल बी इजी। So can you tell me what will be the fundamental difference between these two derivatives? What will be the fundamental difference? क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक और वेक्टर वैल्यूड वो मिल जाएगा और डॉट प्रोडक्ट में हमें स्केलर वैल्यूड मिल जाएगा। Exactly, that is the fundamental difference. क्रॉस प्रोडक्ट में जो है हमारा और एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आएगा, और डॉट प्रोडक्ट में दैट विल बी ए सिंपल स्केलर वैल्यूड फंक्शन विदाउट आई जे के। Simple scalar valued function without I, J and K. Okay. So please compute these two. Compute this two and tell me the answer. Cross product का पहले करो. Dot product will be easy. यहाँ पे क्या आएगा? U prime t है ना? U prime t में that will be 0 minus नीचे आएगा sin t cos t ये का डिटरमिनेंट होगा प्लस ut will be remain as to that will be 1 sin t का हो जाएगा cos t हो जाएगा -2 sin t cos t हो जाएगा माइनस। यही आएगा ना आंसर? Yes, यस sir. सर। समझ में आया ना? तो इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, और यहाँ पे लास्ट लाइन को डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, दिस इज बेसिकली u प्राइम t क्रॉस pt, that is this determinant, and this is ut क्रॉस p प्राइम। ठीक है, जस्ट सिंपल डिटर्मिनेंट करना है आपको यहाँ पे, और i, j और k को अलग अलग करके लिख देना है ना? करके बताओ मुझे फटाफट क्या हो रहा है। मेक श्योर यू जस्ट सी दिस थ्रू। आई के साथ आइए, cos t प्लस 12 cos t, ये आपका i माइनस दैट विल बी 0 प्लस, सर बहुत लंबा आंसर आया। हाँ लंबा ही आएगा दोस्त ये,
60 into sin j, है ना, प्लस एक एक इसमें आएगा आपका माइनस 2 sin k। ये हो गया ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा आपका माइनस 2t sin t माइनस 6t स्क्वायर sin t दिस y माइनस this into j plus minus of 2t sin t minus 2 sin t minus 2t cos। ओके, ठीक है। तो आई और आई एक साथ लिखना है, जे और जे एक साथ लिखना है, ए और के एक साथ लिखना है, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर। ओके देन, अच्छा ये एक बार बता दो मुझे, लेट्स से दिस इज योर एफ टी इक्वल टू लेट्स से ई पर टी, यू टी इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस 5t ए, सॉरी जे होगा। ठीक है, अब तुम लोग बताओ मुझे व्हाट विल बी डी डी टी ऑफ यू ऑफ एफ, ये करके मुझे बताओ। डी डी टी ऑफ यू ऑफ एफ टी क्या होगा? सर e की पावर टी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में फिर आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t आई 5t प्लस 5j और k प्लस का सबका आ रहा है, इससे बताओ क्या आएगा। सर e की पावर टी की पावर टी, सर अब ब्रैकेट सर t की पावर नहीं e की पावर ई की पावर टी ई की पावर टी ब्रैकेट सर टी स्क्वायर प्लस 2t आई टी स्क्वायर प्लस 2t आई प्लस 5t प्लस 5j प्लस 5t प्लस 5j प्लस k। प्लस, ये सबका आ रहा है। सर ऐसे इसमें ये करेंगे ना, टी की जगह ईटी डाल देंगे यूटी में। हाँ 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 सर एग्जैक्ट, उससे आएगा, उससे यस आएगा सर। टू हाँ। ई टू द पावर तो ये टू तुम टी आई। एग्जैक्टली, तो ये तुम क्या कह रहे थे? सर तो हम मैंने थोड़ी, नहीं बोला सर। नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, जो पहले बोला ना ये। हाँ सर हर्ष। तो फिर अभी देखा, अभी सर मेरा मैं करते करते चला जा रहा था, कहाँ पे गलती हो जाता है। तो ये क्या फॉर्मूला यूज होगा बेसिकली, यू प्राइम ऑफ एफ टी, यू प्राइम ऑफ एफ टी इंटू एफ प्राइम टी, है ना।
ये होगा ना चेन रूल से। तो u प्राइम t पहले निकाल लो। एक तो मेरा पेन नहीं चल रहा है। दैट इज 2t 5 और 0। सॉरी आई जे अरे मिस हो गया। सर ये सब पूरा सॉल्व करके ही बताया मैंने। अच्छा पूरा सॉल्व करके बताया तूने? हाँ ओके सर, पहले ओके। यू टी यू डैश अच्छा इंटू वी वी डैश इंटू यू पूरा अच्छा करके एंड का आंसर बता रहा था। अच्छा अच्छा एंड का देख आंसर 2 2e into 2t plus 5e to the power t। सर वही तो ठीक है वही तो आ रहा है सर, आई पहले टी स्क्वायर वैसे का वैसा, फिर प्लस 2t उसका डिफरेंशिएशन, फिर 5t वैसे का वैसा, एक फिर प्लस 5। ठीक है। फिर ये आपका रहेगा 0। ठीक है देखते हैं ना इंटू ई पावर टी ये आएगा। तो ये कौन ये तूने तो पता नहीं क्या बताया था, तूने ये थोड़ी बताया था। यस सर 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 यही वाला बताया नहीं बताया था था मैंने, तूने यही तूने वाला बताया। अंदर टी स्क्वायर वी स्क्वायर पता नहीं क्या क्या बताया था। तो सिंपल ये नहीं होगा सर 2 सर e की यू पावर इंटू वी वाला नहीं लगेगा? यू भी क्यों लगेगा यहाँ पे? ये क्या है? ये हमारा चेन रूल कर रहे हैं हम यहाँ पे। दिस इज चेन रूल बेसिकली, समझो इस चीज को फिर करेंगे हम इसका प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली क्या है? u ऑफ एफ टी है कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर आपका y इक्वल टू एफ एक्स होता है और y इक्वल टू जी एक्स होता है, आपको ये तो आता होगा f ऑफ जी एक्स क्या होता है और g ऑफ एफ एक्स क्या होता है। ये आता है आपको करना? यस ये सर आता है ना? ये करना आता है ना आपको? तो है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? u ऑफ एफ टी है तो ddt ऑफ u ऑफ एफ टी क्या होगा? पहले हम u को डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद f को डेरिवेटिव f का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f क्या है हमारा? एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन है व्हिच इज e पावर t, और ut क्या है? एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है व्हिच इज t स्क्वायर i प्लस 5t प्लस k। तो पहले हमें क्या करना है? हमें u प्राइम t निकाल लेना है व्हिच इज जस्ट द कंपोनेंट वाइज डेरिवेशन 2ti प्लस 5j प्लस 0k, क्योंकि देयर इज 1 तो 0k आ जाएगा। तो हमने क्या किया? ये अगर u प्राइम t है तो व्हाट विल बी u प्राइम ऑफ एफ टी। u प्राइम एफ टी क्या है? बेसिकली u प्राइम एफ टी इज नथिंग बट u प्राइम ऑफ e पावर t। तो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा t को e पावर t से। तो दैट इज दिस क्वांटिटी। सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट पे e पावर t से रिप्लेस होगा, बाकी में तो t है ही नहीं। तो यहाँ पे 5 और 0 एज इट इज रहेगा और उसके बाद e पावर t का डिफरेंशिएशन इज सेम एज e पावर t। तो दिस विल बी द आंसर। अच्छा इसका और एक करो फिर, ये गड़बड़ है आप लोगों का कंसेप्ट। और एक करते हैं इसका। एफ टी मान लो 2t स्क्वायर, ठीक है, और यू टी मान लो लेट्स यू टी एज, पहले वाला ही ले लेते हैं, आई प्लस टी स्क्वायर जे माइनस टी क्यूब के। ठीक है, अब आपको करना है डी टी ऑफ यू ऑफ एफ टी। इसको निकाल के बताओ मुझे क्या होगा। सर एक बात पूछूं सर? हाँ जी जरूर जरूर, पूछो पूछो। सर ये u के अंदर आपने f ऑफ t डाला, u इंटू एफ टी नहीं किया आपने। यू ऑफ एफ ऑफ टी, हाँ यू इंटू नहीं है ये यू के सर अंदर वही एफ ऑफ। हाँ वही गलती हुई थी सर, पहले मैंने u इंटू एफ टी कर दिया था। हाँ तो वो नहीं करना है दोस्त। ये चेन रूल मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? इसको चेन रूल कहते हैं। ठीक है सर। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है यार, ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा आज? ये करो सब फटाफट। 40i प्लस 16t क्यूब j माइनस 48t 5k। यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है।
हाँ 4t सर यही आंसर। I plus 16t cube j minus 24t square k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्राइम ऑफ एफ करेंगे, which will be coming as I plus 4 नहीं 4 8 टी आएगा क्यूब। यहाँ, 8 आएगा, 8 ये क्या है, दिस विल बिकम 2 into 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2t सॉरी 2t स्क्वायर आएगा, ये आएगा आपका j माइनस 3 into 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर ये, ठीक है, और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 2t स्क्वायर, तो हमारा जो dt आ जाएगा, ओहो सारा प्रॉब्लम, तो दिस विल बिकम t I आई आई वाला 4t स्क्वायर, आई आई रहेगा। क्या कह रहे हो, हाँ आई तो एज आई रहेगा ना, हाँ तो ये 1 हो गया ना डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे, अच्छा अच्छा ठीक है दोस्त, ओके। होल मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 2t स्क्वायर कह रहा हूँ, इसको डेरिवेटिव करना है आपको, दैट विल बी 4t, दैट विल बी 4t, तो आपका 4ti प्लस 16t क्यूब j माइनस 48t क्यूब ये, ठीक है, म्यूट कर दो दोस्त, जो भी अनम्यूटेड है। ठीक है, ओके, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ चेन रूल में। नेक्स्ट, सर इसमें एक गलती नहीं है। हाँ दोस्त कहाँ पे बताओ, हो सकता है गलती, मैं बहुत गलती करता हूँ करने में, बता। सर 3 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना ऊपर, आपने सिर्फ 3 2t का होल स्क्वायर किया। हाँ राइट, लास्ट में t की पावर 5 है। सर फाइनल आंसर में t टू हाँ। द पावर 5 आएगा। राइट राइट राइट, वहां पे स्क्वायर में मैंने गलती कर दी, 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे 2t स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी माय बैड। अच्छा अब हम देखते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं छोटा सा, उसके बाद हम करेंगे स्मूथ कर, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में जो करा रहे हैं वो रियल वैल्यूड में आप लोगों ने करानी, तो स्मूथ कर्व का क्या मतलब होता है, व्हाट डू मीन बाय स्मूथ कर्व मैथमेटिकली, हम पहले नॉर्मल देखते हैं, उसके बाद हम, तो ये जो है ये ग्राफ है हमारा एक, यहाँ पे और एक ग्राफ है लाइक दिस, तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, पैराबोला है ये, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सो y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं इस साइड भी ले लेता हूँ, तो दोनों में से आप लोग ये इजीली देख पा रहे होंगे, ये कैन वी टेल दैट दिस इज ए स्मूथ कर्व, इसको हम स्मूथ कर्व कह सकते हैं,
Is it a Yes, smooth sir. curve? No, Parabola. sir. Is it smooth? No. No, sir. ये वाला It is not smooth because यहाँ पे एक sharp corner है. There is a sharp Yes, sir. corner, right? एक sharp corner है. यहाँ पे कोई sharp corner नहीं है, so this ये हमारा smooth curve. Now, do you have any idea कि मैथमेटिकली हम स्मूथ कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो देख के हो गया. What can you say mathematically? continuous हो सर Continuous. कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो Continuous, एट ऑल पॉइंट्स। और हाँ, जो हर exact- पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो. जो हर पॉइंट पे continuously differentiable. That whole thing is called a smooth curve. Is that curve which is continuously differentiable. इसका क्या मतलब है? What does it mean? इसका मतलब ये है कि जो y इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारा, एक तो ये हमारा एक नंबर पॉइंट है, कंटिन्यूअस होना चाहिए. ठीक है, कंटिन्यूअस. 2 नंबर है क्या? डिफरेंशिएबल होना चाहिए. और 3 नंबर पॉइंट क्या है? जो हमारा ddx ऑफ एफ एक्स आएगा, दैट मीन्स दैट इज आवर एफ प्राइम एक्स, ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब है ये 3 पॉइंट. ये 3 पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा, देन वी कॉल ए कर्व ए स्मूथ कर्व. ठीक है, आप लोगों को ये दोनों तो आप 2 पॉइंट तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट यू हैव ऑलरेडी एज्यूम, बट स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए हमें थर्ड पॉइंट भी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते फंक्शन की जो एक बार डेरिवेटिव करने के बाद वो कंटिन्यूअस ना भी रह सकता है. ठीक है, तो सेम कंसेप्ट जो है हमारा, दिस इज व्हाट इन द रियल वैल्यूड सिनेरियो, सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड इन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आल्सो. इन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आल्सो. ओके, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन. तो इस केस में क्या होगा? जैसे हमारा RT है, RT क्या है हमारा? FT GT और HT, ये वेक्टर है. तो व्हाट एंश्योर्स दैट RT इज स्मूथ? RT जो कर्व है उसको स्मूथनेस क्या कौन कौन एंश्योर करेगा? इन तीनों को कंपोनेंट वाइज स्मूथ होना पड़ेगा. कंपोनेंट वाइज स्मूथ होना पड़ेगा, राइट? इन दैट केस वी कैन से दैट F prime T, G prime T and H prime T must be continuous. Must be continuous. Now देखो यहाँ पे I am just skipping the first and second condition because first और second condition जो है that is by default true. Otherwise we cannot compute the first derivative of these component function. That's why if you want you can skip the first 2 points. The third point is very strong. Third point will ensure that first 2 points will happen. Okay, first 2 points will happen. क्योंकि continuous नहीं होगा तो of course वो differentiable भी नहीं होगा. ठीक है, smoothness का definition क्या है in vector valued function? The first derivative of the component function must be continuous in real. Must be continuous and real. And of course R prime T जो होगा कोई भी 0 नहीं होना चाहिए. ये एक अलग कंडीशन है. R prime T मतलब साइमल्टेनियसली F prime T, G prime T और 3 prime H prime T cannot be 0. This is for 3-dimensional case. Okay, आपका रियल वैल्यूड में ये कंडीशन नहीं है, बट R prime T अगर
जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली ये सारा ही जीरो हो रहा है, तभी आपका आर प्राइम टी जीरो होगा, राइट। तो स्मूथनेस के केस में ये भी नहीं हो सकता, दिस ऑल्सो कांट बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों नहीं हो सकता, व्हाई इट कांट बी। और अगर आर प्राइम टी अगर जीरो होगा, दैट मीन्स आर टी क्या है हमारा, आर टी एक कांस्टेंट है ना, आर टी जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट अगर सिर्फ Yes, होगा sir. तो वो एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, दैट इज सिंपली a scalar, that is simply a scalar, so that's why r prime t cannot be zero। ठीक है, तो जीरो होने से क्या होगा, हमारा itself वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ओके, so that's why r prime t cannot be zero। तो स्मूथनेस का डेफिनेशन क्या है इन केस ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, component wise all the functions must be continuous and the first derivative of the whole vector valued function cannot be zero। okay? ठीक है, फिर चलो हम नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट वेक्टर वगैरह देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल, ये सब। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा सुनो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं शायद आप